गुड इवनिंग। टारगेट 2024 उसकी आज 15वीं क्लास है। चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट ज्ञात करना, इकाइकांक ज्ञात करना। संख्याओं के इकाइकांक ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई अंक ज्ञात करना। आपको कोई भी कैलकुलेशन दी जा सकती है और उस कैलकुलेशन के रिजल्ट के लास्ट में इकाइकांक क्या आता है ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? ध्यान रखना, कभी भी किसी संख्या के इकाइकांक ज्ञात करना होता है तो उस संख्या में 10 का भाग देने से जो शेषफल बचता है वो इकाइकांक होता है। मेरे पास 345 है, इसके इकाइकांक 5 है, साफ साफ दिख रहा है। 345 में 10 का भाग दूंगा तो शेषफल भी 5 बचेगा। 287 है, इसके इकाइकांक यानी यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। 287 में 10 का भाग दूंगा, 28 बार भाग जाएगा, 7 क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो इकाइकांक होता है वो किसी भी संख्या के लिए 10 का भाग देने से जो शेषफल होता है वो होता है। 10 का भाग देने से जो शेषफल बचता है वो इकाइकांक होता है। अब यहां पर अगर आपके कैलकुलेशन में जोड़ बाकी गुणा भाग दिए गए हैं तो आप आराम से कर लेते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे दिए गए हों तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि केवल इकाई के अंकों पे ही कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे 72 प्लस 87 प्लस 89 प्लस 127 प्लस 148 प्लस 192 है। आपसे पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट या इकाइकांक क्या होगा, तो आप क्या करते हो? इकाई के अंकों पे चलते हो। 2 और 7 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा। अब 18 को पूरे को लेके आगे मत बढ़ो, 18 के इकाइकांक 8 ले लो। 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा। 5 और 8 कितना होता है? 13 होता है। 13 का 3 हो जाएगा। 3 और 2 5 होता है, इकाइकांक क्या आ जाएगा? 5। ऐसे ही कैलकुलेशन प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से करते हो आप। ऐसे ही गुणा में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ये 72 गुणा 87 गुणा 89 गुणा 127 गुणा 148 गुणा 192 हमसे पूछ लिया इस कैलकुलेशन के रिजल्ट में इकाइकांक क्या होगा। तो जैसे इकाई के अंक जुड़ रहे थे वैसे ही यहाँ गुणा हो जाएंगे। जैसे ही 2 डिजिट का कोई संख्या बन जाए उसका फिर इकाइकांक लेना और फिर उसको आगे बढ़ाना है। तो 2 का 7 गुणा 14 होता है, 14 से 4 ले लो। 4 का 9 गुणा 36 होता है, 36 से 6 ले लो। 6 का 7 गुणा 42 होता है, 42 से 2 ले लो। 2 का 8 गुणा 16 होता है, 16 से 6 ले लो। और फिर 6 का 2 गुणा 12 होता है, 12 से क्या ले लो? 2। इसके इकाइकांक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपको दिक्कत कब आ सकती है? अगर पहले पढ़ा हुआ है तो आपका पहले से क्लियर होगा, नहीं पढ़ा हुआ है मैं बताता हूं दिक्कत कब आ सकती है। आपकी दिक्कत आ सकती है संख्याएं जब पावर्स में दी गई, तब आपको परेशानी हो सकती है कि संख्याएं जब पावर्स में दी गई हों तो इकाइकांक कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें सीखना है। ठीक है ना? आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी संख्या है उसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। किसी भी संख्या को लिखते हो तो उसके लिए आपको 10 डिजिट चाहिए, जिनमें से इकाई के अंक भी 10 डिजिट लिए जा सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक के 10 डिजिट हैं, उनमें से कोई सा भी इकाई का अंक हो सकता है। 4 डिजिट ऐसे हैं अगर वो इकाई के अंक हैं तो आप उसकी पावर कुछ भी कर दीजिए, इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। 0 की पावर n, 1 की पावर n, 5 की पावर n एंड 6 की पावर n, ये 4 डिजिट ऐसी हैं
जिनके ऊपर आप पावर कुछ भी कर दीजिए, इनके इकाइकांक कभी चेंज नहीं होता। 0 की पावर n करोगे इकाइकांक 0 ही रहेगा, 1 की पावर n करोगे तो 1 ही रहेगा, 5 की पावर n करोगे तो 5 ही रहेगा, और 6 की पावर n करोगे तो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। यानी इनके यूनिट डिजिट या इकाई के अंक है वो चेंज नहीं होते। 4 डिजिट तो हो गए ये। बाकी जो 4 डिजिट के बाद में 6 डिजिट बचते हैं, उनमें से 3 डिजिट ऐसे हैं जो सम संख्या बनाते हैं, और 3 डिजिट ऐसे हैं जो विषम संख्या बनाते हैं। विषम संख्या बनाने वाले डिजिट हैं 3, 7 और 9। इनकी प्रत्येक चौथी घात के इकाइकांक 1 होता है। 3 की घात 4 करोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 3 गुणा 9, 9 का 3 गुणा 27, 27 का 3 गुणा 81, इकाइकांक क्या आ जाएगा, 1। इसकी भी प्रत्येक चौथी घात के इकाइकांक 1 होता है। और 9 के लिए तो चौथी घात में भी नहीं जाना पड़ेगा, 9 के लिए तो 2 घात से ही काम चल जाएगा। 9 के लिए तो 2 घात से ही काम चल जाए। और अगर इसकी भी चौथी घात लेते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसकी भी चौथी घात के इकाइकांक क्या होता है, 1। तो आप अगर 9 का सेकंड पावर में 81 आ जाता है, इसलिए 2 घात से भी काम चल जाएगा। तो मैं ये लिख देता हूं, इसकी 2 घात में भी इकाइकांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 4 घात के लिए याद रखना चाहते हो तो 4 घात के लिए याद रख लो। 3 डिजिट हो गए ये। अब 3 डिजिट ऐसे बचे हैं जो सम संख्या बनाते हैं, जैसे 2 है, 4 है और 8 है, ये बनाते हैं सम संख्या। इनकी चौथी घात है, उसके इकाइकांक आता है 6। चौथी घात का मतलब है ऐसी पावर जो 4 या 4 का मल्टीपल हो। इसकी चौथी घात नहीं, 2 घात से ही काम चल जाएगा। इसके इकाइकांक क्या आता है, 6 आता है। इकाइकांक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। मैं 9 के बारे में कुछ बता दूं। 9 के ऊपर पावर अगर ओड है यानी विषम है तब तो इकाइकांक 9 रहेगा, और अगर 9 के ऊपर पावर इवन है यानी सम है तब इकाइकांक आएगा 1। ऐसे ही जो 4 है, इसके ऊपर पावर अगर ओड है तो इकाइकांक 4 ही रहेगा, और अगर 4 के ऊपर पावर इवन है तो इकाइकांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी 4 पावर के ऊपर ध्यान रखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। यह है रूल। मैं आपको 2-1 एग्जांपल अपनी तरफ से कराता हूं, उसके बाद में क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखना, 387 की घात 144 की इकाइकांक क्या होगा, 289 की घात 182 की इकाइकांक क्या होगा, 343 की घात 60 के इकाइकांक क्या होगा। इन 4 का हमें ज्ञात करना है। 144 में 4 का भाग जाता है, इकाइकांक 7 है, इकाइकांक 1 हो जाएगा। इकाइकांक 9 है, 182 सम संख्या है, इकाइकांक 1 हो जाएगा। 60 में 4 का भाग जाता है, इकाइकांक 3 है, तो इकाइकांक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं जो इवन डिजिट वाले नंबर्स हैं वो भी ले लेता हूं। 242 है, इसकी घात 120 है। 344 है, 344 है, उसकी घात 126 है। और 488 है, इसकी घात 124 है। मुझे इनकी इकाई के अंक देखने। 120 में 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, अगर 2 है तो क्या आएगा, अच्छा आएगा। इकाइकांक 4 है, अगर पावर सम संख्या है तो 6 आएगा, और विषम संख्या है तो 4 आएगा। 126 है, वो सम संख्या है, इसलिए इकाइकांक क्या आएगा, 6 आएगा।
इकाएकांक 8 है, 124 में 4 का भाग जाता है 31 बार, पूरा पूरा जाता है, इकाएकांक क्या आएगा, 6 आएगा। तो अगर पावर में 4 का भाग जाता है तो जो विषम संख्या वाले हैं उनमें 1 आएगा और सम संख्या वालों में क्या आएगा, 6। 9 के लिए 2 घात से काम चल जाएगा, 4 के लिए भी 2 घात से काम चल जाएगा। 2 घात का मतलब है घात सम होनी चाहिए। अगर घात सम संख्या है तो इधर तो इकाएकांक आ जाएगा 1 और इसमें इकाएकांक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑलरेडी ध्यान होना चाहिए आपको, पहले से ध्यान होगा। अगर घात में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो जो शेषफल बचता है वो घात लगा देना ऊपर। जैसे 343 है, उसकी घात 141, 347 है, उसकी घात 142, 349 है, इसकी घात 143, ऐसे 222 है, उसकी घात 121, 224 है, उसकी घात 123 और 228 है, उसकी घात 129। 129 की बजाय 131 भी ले सकते हैं। 141 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। यहां पर भी पूरी संख्या से मतलब नहीं है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। शेषफल 1 बच रहा है, 3 की घात 1 करेंगे तो इकाएकांक 3 आ जाएगा। 142 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। इकाएकांक 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। 49 के इकाएकांक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 49 के इकाएकांक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 143 है, ये विषम संख्या है, तो अगर इकाएकांक 9 है, अगर उसकी पावर सम संख्या है तो 1 आएगा और विषम संख्या है तो 9 ही आ जाएगा, इसलिए ये क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। 121 में 4 का भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। इकाएकांक 2 है तो 2 की घात 1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 123 में 4 का अच्छा 123 विषम संख्या है, अगर इकाएकांक 4 है और पावर विषम संख्या है तो 4 ही आएगा और सम संख्या है तो 6 आएगा, तो ये विषम संख्या है इसलिए 4 ही आ जाएगा। 131 में 4 का भाग देते हैं, 3 बार जाता है 128 तक, शेष 3 बच जाता है। 128 तक भाग जाता है, शेष 3 बच जाता है, तो आप ऐसे कह सकते हो 8 की घात 3 हो जाएगा, यहां से 8 लेना, 8 की घात 3। 131 में 4 का भाग देने से शेष 3 बचता है, तो 8 की घात 3 कर देंगे। 8 की घात 3 होता है 512, 512 है, 512 आया, उसके इकाएकांक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप इस तरीके से इनको तय करोगे। क्लियर है? अब सवाल शुरू करें। सवाल शुरू करते हैं। आपसे पूछा है इनके इकाएकांक क्या हो जाएगा। ऊपर रह गया क्या? आपसे पूछा है इसका इकाएकांक क्या हो जाएगा, तो ये सारे प्लस में हैं और ये एक माइनस में है, ठीक है ना। 7 और 9 16 होता है, 16 का 6, 6 और 5 11 होता है, 11 का आ जाएगा 1, और यहां इकाएकांक क्या है, माइनस करके कितना आ जाएगा, 9। लेकिन रिजल्ट तो ये बड़ा है और ये 249 है, ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, तो देखो आप ऐसे लिखते थे तो बड़ी संख्या की इकाएकांक 1 आ जाता था, फिर छोटी संख्या की इकाएकांक नीचे 9 आ जाता था, और फिर ऐसे नहीं घटाते थे। तो अगर ऊपर वाली संख्या इस 9 से छोटी हो रही है तो इसमें 10 जोड़ के इसको बड़ा किया जाता है, 10 जोड़ते तो 11 हो जाता है, और 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब आगे कुछ भी आओ, इकाएकांक तो 2 ही आया ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इसके आंसर हो जाएंगे। ये पहला सवाल हो गया। पहले सवाल के आंसर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दूसरा सवाल देखिए, इसमें आपको कई संख्याएं दी गई हैं, जैसे पहले में दिया गया है 213 की घात 5, जहां पड़ा है वहीं कर देते हैं इसको, ठीक।
देखो 213 है, ये जो पावर 5 है इसमें 4 का भाग देने से शेषफल 1 बचता है। 1 बचता है, चलो मैं इधर ले ही लेता हूं। ए में दे रखा है 213 की घात 5, तो अपने 213 में से केवल 3 काम का होता है। 5 में 4 का भाग देने से शेषफल 1 बचता है, तो यह आ जाएगा 3 की घात 1 है, आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इसमें तो आंसर 3 हो जाएगा। अब लेते हैं बी। बी लेते हैं, 21 की घात 21 है। अब देखो इकाएकांक 1 है, उसके ऊपर पावर कुछ भी हो, इकाएकांक 1 ही रहेगा, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम सी करते हैं। 228 की घात 28 है, 28 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, और इकाएकांक 8 है, तो क्या आएगा 6 आएगा, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा 6। 17 विषम संख्या है, इकाएकांक 4 है। अगर इकाएकांक 4 है, ऊपर लगी पावर विषम संख्या है तो 4 ही आएगा, और सम संख्या है तो 6 आएगा, तो इसका डी का आंसर है, इस डी का आंसर क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। क्या दूसरा सवाल हो गया है? इजी एकदम, आराम से हो जाएगा। दूसरे के बाद में अगला सवाल करते हैं। 7 की घात 409 है, इसके इकाएकांक ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, 409 में 4 का भाग दो, शेषफल 1 बचेगा 400। 1 बचेगा तो आप इसको 7 की घात 1 कर सकते हो। 7 की घात 1 7 होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा सवाल देखिए, हमें ये दिया गया है कि इस प्रोसेस के इकाएकांक ज्ञात करना है, जहां पड़ा है वहीं का वहीं लेते हैं। अगर इकाएकांक 1 है तो इसका 1 ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा। इकाएकांक 1 है तो घात कुछ भी हो 1 ही रहेगा। यहां 22 के इकाएकांक 2 है, 23 में 4 का भाग देते हैं तो 3 बचता है, तो 2 की घात 3 होता है 8, तो यहां से क्या आएगा 8 आएगा। गुणा करते जाओ, 24 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, और इकाएकांक 3 है तो क्या आएगा 1 आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्रॉस भी करते जाओ, इकाएकांक 6 है तो पावर कुछ भी रहो, ये तो 6 ही रहेगा। 29 में 4 का भाग देने से 1 शेष बचता है, 8 की घात 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहां से 8 आ जाएगा। 28 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 7 के ऊपर घात 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो शेषफल 1 रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 30 में 4 का भाग 2, वैसे 30 सम संख्या है और इकाएकांक 9 है तो 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 31 के ऊपर पावर कुछ भी हो, 31 तो इकाएकांक 1 है, तो ये भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा। 32 है, उसकी पावर 33 है, तो पावर 33 में 4 का भाग देते हैं, 1 शेष बचता है, तो यानी 32 का जो 2 है, 2 के ऊपर पावर 1 हो जाएगा, और 2 के पावर 1 करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अब इनको आपस में गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 8, 8 का 6 गुणा 48, ठीक है। 48 का 8, 8 का 8 गुणा 64, 64 का 4, और 4 का 2 गुणा क्या हो जाएगा 8। डी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। या फिर 6 का 2 गुणा 12, 12 का 2, 2 का 8 गुणा 16, 16 का 6, 6 का 8 गुणा 48, 48 का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 6 की एक मजेदार चीज बताऊं आपको, 6 की एक मजेदार, 6 को किसी भी सम संख्या से गुणा कर दो, इकाएकांक वही हो जाएगा जो उस संख्या का है। ऐसा 1 और 6 के साथ होता है, और ऐसा ही 5 के साथ भी होता है, लेकिन 5 तो 0 भी बना देता है। जैसे आप 6 को 2 से गुणा करो, 12, 12 के इकाएकांक 2 होगा। 6 को 4 से गुणा करो, 6 का 4 गुणा 24, इकाएकांक 4 होगा। 6 को आप 6 से गुणा करो, 36, इकाएकांक 6 होगा। 6 को ऐसे आता है हमेशा, ठीक है। तो याद रखना है, अगर 6 कहीं भी गुणा हो रहा है तो उस संख्या के इकाएकांक बरकरार रहेगा, 6 के गुणा होने से कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, इसलिए 6 से गुणा करो चाहे मत करो, ठीक है। 8, ये 8 का 2 गुणा 16 हो गया, 16 से क्या बना 6, 6 से गुणा होगा तो क्या होगा 6, 6 से गुणा करो चाहे मत करो, ये 8 तो रहेगा ही रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 348 की घात 122 और 142 की घात 49 है, इसमें से माइनस किया गया है। 348 है, उसकी घात 122
माइनस 142 है, उसकी घात है 49। 122 में भाग दूंगा 4 का, शेष 2 बचेगा, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 49 में भाग देंगे 4 का तो 1 बचेगा शेष। 49 में 4 का भाग देने शेष 1 बचेगा, तो ये 2 की घात 1 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 के इकाई-अंक 4, 2 की घात 1 2 होता है, इकाई-अंक 2, 4 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2। 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? तीन सौ बयालीस की घात 149, 342 की घात 149 माइनस 148, 148 की घात 122, इसका यूनिट डिजिट या इकाई-अंक क्या? 149 में 4 का भाग दिया, शेषफल 1 बचा। 2 की घात 1 करेंगे तो ये तो 2 ही आ जाएगा, इसमें से माइनस करना है। इसमें 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर, 2 का घात 1 करते हैं तो 2 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 आता है, 2 माइनस क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, ऐसे जब घटाते देखो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। बड़ा आधार बड़ी पावर तो संख्या बड़ी है, छोटा आधार छोटी पावर तो संख्या छोटी। तो जब कभी भी आप लिखते हैं तो ऊपर 2 लिखा जाता है, नीचे 4 लिखा जाता है, इसमें 10 जोड़ के 12 किया जाता है। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। या मैं एक तरीका और बता देता हूं, जब भी 2 में से 4 घटाते हो तो -2 आ रहा है ना, -2 आ रहा है, इस -2 में 10 जोड़ दिया करो हमेशा। जब भी आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हो, लेकिन बड़ी संख्या के इकाई-अंक छोटा और छोटी संख्या के इकाई-अंक बड़ा होता है, तो आपको इकाई-अंक ज्ञात करना होता है, तो आंसर है वो रिजल्ट है वो माइनस में दिखता है। 2 - 4 माइनस क्या होता है, -2 होता है। -2 में 10 जोड़ दिया करो, -2 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। इकाई-अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। छठे में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, छठे में बी 8 आंसर आ जाएंगे आपके। क्लियर है? आगे देखिए, आपको इसका अंतिम अंक ज्ञात करना है। 14 की घात 286 और 7 की घात 254, अंतिम अंक यानी इकाई का अंक ज्ञात करना है। 14 की घात 286, 7 की घात 254, ऐसे करेंगे। 14 को अलग अलग करेंगे 2 में और 7 में, तो 2 की घात 286 अलग कर दो और 7 की घात 286 अलग कर दो। इसमें 7 की घात 254 से भाग दे दो। अब ये 2 की घात 2 की घात 286 है, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ये तो इससे कटेगा नहीं। और 7 की घात 254 का भाग 7 की घात 286 में दिया जाएगा, तो ये पावर्स आपस में घट जाएंगी और 286 में से 54 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 32 आ जाएगा 32। तो ये 7 की घात 32 रह जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 7 की घात 32। 32 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है और 7 के ऊपर पावर है तो ये तो क्या आएगा 1 आएगा। 286 में 4 का भाग देते हैं, शेषफल 2 बचता है, 2 बचेगा। 284 में जाता है 2 बचेगा, क्योंकि 286 में देने की जरूरत नहीं, केवल 86 में दे लो। तो 21 का 4 गुना 84 होता है, 2 शेषफल बच जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 × 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपके आंसर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा। 7वें में बी हो जाएगा, 7वें में बी हो जाएगा। आंसर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। कर लेंगे। 7 के बाद में अगला सवाल, 2 अंकों की संख्या का इकाई के अंक उसके दहाई के अंक का 3 गुना है। यदि इकाई का अंक 6 है तो अरे इतना बहुत इजी सवाल। इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, तो दहाई का अंक इसका तिहाई हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, तो दहाई वाला अंक इकाई के अंक का तिहाई हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसको 6 बताया तो 6 का 1/3 क्या होगा 2, 26, 8वां हो गया। आज ये क्लास छोटी होगी, ठीक है। 5 का 5 ही रहता है और 6 का 6 ही रहता है। एक रहेगा 5, एक रहेगा 6, 5 और 6 11, 11 का क्या आएगा 1, 9 में ए हो जाएगा। गई है तो
देखो 324 में भाग पूरा पूरा जाता है, या 324 सम संख्या है और इकाएकांक 4 है, ऊपर पावर सम संख्या है, तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 लिख दो, है ना। 226 है, पावर क्या है? 226, और इकाएकांक क्या है? 3। 226 में 4 का भाग देने से 2 शेषफल बचता है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि 3 है, 2 शेषफल बचा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये 9 आएगा। 422 में भाग देने से भी, वैसे भी 422 है, ये सम संख्या है, तो 9 के ऊपर पावर सम संख्या होता है तो 1 आता है, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 6 गुणा 9 गुणा 1, 6 का 9 गुणा क्या हो जाएगा? 54। 54 की इकाएकांक क्या आ जाएगा? 4। किस ऑप्शन में है? बी में 4 आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसका क्या आएगा? 1। 11 में 4 का भाग देने से 3 शेषफल बचता है, 11 में 4 का भाग देने से 3 शेषफल बचता है, आप लिख दो 8 की घात 3, यह आ जाएगा 1। 8 की घात 3 होता है 512। मान लो फिर भी आपको 8 का क्यूब नहीं आता है, तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64, 64 का 4, 4 उस अगले 8 से गुणा होगा तो 32, 32 का क्या आएगा? 2, या 512 वाला 2 ले लो, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, इकाएकांक क्या आ जाएगा? 3। 11 में भी हो जाएगा। क्लियर है? आपको इसके इकाएकांक ज्ञात करना है। 102 सम संख्या है, इकाएकांक 4 है तो 6 आएगा। 103 विषम संख्या है, इकाएकांक 4 है तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। 4 और 6 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, 10 के इकाएकांक क्या होता है? 0। आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, ये 254 है ना? ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये 254 था और ऊपर 286 था, ये सवाल। ऊपर 14 घात 286 था, ये 286 था। इस सवाल का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, मैं बताऊं क्यों। 14 की घात 208 है और 7 की घात 254 है, इसका आंसर क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? ऊपर 14 की घात 208 अलग कर दो, 7 2 की घात 208 अलग कर दो, और 7 की घात 208 अलग कर दो, नीचे 7 की घात 254 हो जाएगा। अब 208 घात से 254 घात है, ये 46 बार कट जाएगा, तो नीचे 7 की घात 46 रहेगा। कभी भी इकाईकांक वगैरह ज्ञात करना होता है तो वो पूर्णांक का ही किया जा सकता है, फ्रैक्शन का नहीं किया। इससे ये संख्या नीचे कटेगी, नीचे आएगा 7 की घात कितना? 46। अब ऊपर है 2 की घात 208, नीचे 7 की घात 46, तो नीचे वाला 7 है वो हटेगा नहीं, और हटेगा नहीं तब तक पूर्णांक नहीं आएगा, तो इसका तो नहीं कर सकते। अब आप क्या कर सकते हो बताओ? आप इन घातों को एक्सचेंज कर सकते हो। 14 है, उसके ऊपर तो घात कर दो 254, और 7 है, उसके ऊपर घात कर दो 208। 14 के ऊपर घात 254 हो जाएगा, और 7 के ऊपर घात 208 हो जाएगा। अब इसको ट्राई करते हैं। आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 254 गुणा 7 की घात 254 बट्टे हो जाएगा 7 की घात 208। 2 की घात 254 को अलग रख लो, 2 की घात 254 को अलग रख लिया। अब 208 घात का 254 घात में भाग दिया जाए, 200 केवल 46 घात आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 की घात क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 254 में 4 का भाग देते हैं तो 52 तक जाता है, 2 बचता है। 13 चौके 52 होता है, 2 बचता है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 46 में 4 का भाग देते हैं तो 44 तक जाता है, 2 बचता है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का हो जाएगा 9, 4 का 9 गुणा 36 हो जाएगा, 36 का क्या आएगा? 6। क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आज तक की क्लासों में सबसे छोटी क्लास, आज तक की क्लासों में सबसे छोटी क्लास,
और इसमें इतना ही मामला था। अब जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आप देख लेना, कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेना। कल जो पढ़ाऊंगा उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है इससे, उसमें इकाई और दहाई के दोनों अंक ज्ञात करने होते हैं, इकाइकांक और दहाइकांक दोनों ज्ञात करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 223 है, उसकी घात 142 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, यानी इकाई और दहाई वाले दोनों डिजिट क्या होंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल है, उसको हम सीखेंगे कल। आज के लिए सही है इतना। आप में से जो भी स्टूडेंट चौधरी क्लासेस से जुड़े हुए नहीं हैं, इस वीडियो को आज देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप कभी भी बात करना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी अपने ऐप के बारे में, ऑफलाइन क्लासेज के बारे में, अपने एड्रेस के बारे में, और आपको ऐप भी लिंक है, कोचिंग का ऐप भी लिंक है, मेरा खुद का जो ऐप भी आईडी है उस पर आप जुड़ सकते हैं, आप मेरे से ऐप भी पे जुड़ सकते हैं, इस नाम से मेरा खुद का ऐप भी आईडी है, आप मेरे से ऐप भी पे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल मिलते हैं, कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए